लोग का बताना चाहूँगा कि एक टॉपिक है जो 12th लेवल बहुत महत्वपूर्ण है और टॉपिक का नाम है किरचॉफ का नियम। एग्जाम लेवल से बहुत महत्वपूर्ण है और ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से बहुत मस्ती के साथ इसको हम लोग समझते हैं। किरचॉफ का नियम को ही किरचॉफ का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। इसी को संधि का नियम कहते हैं, इसी का धारा का नियम कहते हैं। इसका परिभाषा देखा जाए तो किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। बीजगणितीय योग्य क्या होता है? शून्य होता है, कुछ नहीं है। बस सबसे पहले समझ लेना इसमें संधि क्या है सर और बीजगणितीय क्या है। ये दो टॉपिक समझ में आया क्लियर। आप लोग देखा होगा कभी कि एक चौराहा है, चौराहा का मतलब चारों तरफ से गाड़ी यहाँ आ रही है और जा रही है। इन्हें से भी आ सकती है, इन्हें से भी आ सकती है, इन्हें से भी आ सकती है, इन्हें से आ सकती है। ये भी हो सकता है कि इन्हें से आकर इन्हें भी जा सकता है, इन्हें से आकर इन्हें भी जा सकता है। उसी प्रकार से समझना है संधि। संधि का मतलब होता है गांठ, जोड़। जहां जोड़ है, गांठ है, उसी को क्या कहते हैं? संधि। देखा जाए एक संधि है, इस संधि पर धारा आ रहा I1, दूसरा धारा आ रहा है I2, तीसरा धारा आ रहा है I3, चौथा धारा निकल रहा I4, पांचवा धारा निकल रहा है I5, छठा धारा निकल रहा है I6। जरूरी नहीं है कि I1, I2, I3, I4, I5 होगा। I5 यहाँ भी हो सकता है, I6 यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी किसी तरह से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ संधि है, संधि पर धारा I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, I4 निकल रहा है, I5 निकल रहा है, I6 निकल रहा है। तो परिभाषा में कहा है कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। कभी भी बीजगणितीय योग का बात किया जाए तो उसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, और धारा का बात किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? I, यानी सिग्मा I बराबर 0, क्योंकि वो जितना भी धारा है बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। एक चीज और क्या माइंड में सेव रखना है कि जो धारा संधि पर आ रहा है कौन कौन सा? तो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है। तो जो आ रहा है उसे प्लस से डिनोट किया जाता है, और जो निकल रहा है उसे माइनस से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ धारा देखा जाए तो आ रहा है संधि पर I1, देखो जा रहा है यहाँ से I1, I2 भी जा रहा है, और देखा जाए I3 भी जा रहा है। निकल रहा है कौन सा? तो I4 निकल रहा है, तो निकल रहा है तो इसे क्या चीज से डिनोट करेंगे सर? तो माइनस। और कौन निकल रहा है सर? I5 निकल रहा है, इसको भी डिनोट करेंगे माइनस से। और देखा जाए कौन निकल रहा है सर? तो I6 अभी निकल रहा है, इसको कोची से डिनोट करेंगे? माइनस से। और जितना धारा आ रहा है निकल रहा है सभी को योगफल क्या होता है? तो यहाँ 0 होता है। अब क्या करते हैं? I1 का I1, I2 के I2, I3 के I3, ये प्लस गुने माइनस क्या होगा सर? तो माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर में 0।
अब देखा जाए थोड़ा समय के लिए ये टोटल देख रहे हैं तो माइनस में है, अगर बराबर के ऊपर टिम जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर में ऊपर टिम जाएगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस I4 I5 प्लस I6। अब देखा जाए जितना धारा संधि पर आ रहा था उतना ही धारा संधि से कहाँ जाएगा बाहर। यानी थोड़ा समय के लिए देखा जाए तो एक अगर मान लिया जाए जैसे एक नदी है, नदी में पानी आ रही है और यहाँ से पानी 3 रूट में निकल रही है। पानी इन्हें निकल रही है, पानी इन्हें निकल रही है और देखा जाए नदी से पानी इन्हें निकल रही है। पानी आ रही टोटल यहाँ जो पानी आ रहा है वही पानी यहाँ कई भाग में बट गया, 3 भाग, एक भाग ई। तो जितना भी पानी तीनों भाग में जा रहा है, ये जो पानी नदी में आ रहा है उसी का क्या होगा तो बराबर होगा। क्या होगा बराबर। अगर मान लिया जाए इस नदी में 100 लीटर पानी आया, हो सकता है इसमें 10 लीटर जा रहा होगा, हो सकता है इसमें 50 लीटर जा रहा होगा, हो सकता है इसमें 40 लीटर जा रहा है। यानी जो 100 लीटर है बराबर 10 लीटर 50 लीटर 40 लीटर इसको ऐड करते हैं तो ये भी क्या हो गया 100 लीटर। उसी प्रकार से बोल रहा है कि संधि पर जितना भी धारा आ रहा है और संधि से जितना धारा निकल रहा है वो दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। उसे ही हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम, धारा का नियम करते हैं। सर किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं, धारा का नियम किसे कहते हैं, संधि का नियम किसे कहते हैं? एकदम 2 शब्द में आंसर देना कि संधि पर जितना धारा आ रहा है और संधि से होकर जितना धारा निकल रहा है ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है, जिसे संधि का नियम कहते हैं। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला दिन हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम तो आप लोग का समझ में आया होगा। कोई ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।